हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्निंग नेवर एंड। आज हम लोग आईसीएसई क्लास 9 का एमएल अग्रवाल जो बुक है उस बुक का हम लोग चैप्टर 18 यानी चैप्टर 18 आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो उस चैप्टर का कुछ सम्स आज हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। तो बेसिकली ये जो चैप्टर है ये इस फॉर्मूला दिस चैप्टर इज based on this formula. Okay, so before doing the sum, let me make you familiar with this formula. Okay, so ये जो फॉर्मूला है साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा और फिर है कॉट सेक और कोसेक, ये कुछ फार्मूला है। ये फार्मूला आप लोग वीडियो को पॉज करके देखिए इसका क्या क्या वैल्यू होता है। साइन 0 डिग्री 30 डिग्री 45 60 और 90, ये फार्मूला आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेके आप लोग ये फार्मूला को लर्न करिए। ओके, उसके बाद मैं सम्स स्टार्ट करूँगा। तो ये जो है सम्स मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ, तब तक आप ये फार्मूला को आप लोग देखते रहिए, क्योंकि ये फार्मूला दिस फार्मूला विल बी यूज्ड व्हेन वी विल डू द सम, व्हेन वी विल सॉल्व द सम वी हैव टू यूज द वैल्यू of this formula. Okay, so let's see the formula of sin theta cos theta tan theta and cot sec and cosec. Okay, and see the values here. I have made a table and all the formula, all the value have been given in this table. Okay, so let's get started. तो पहला जो सम है देखिए, पेज नंबर ये है 428। ओके, पेज नंबर 428 ये बुक है, आप बुक देख पा रहे हैं। ये है ये बुक, आप देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एमएल अग्रवाल अंडरस्टैंडिंग आईसीएसई। ये आईसीएसई का एमएल अग्रवाल का क्लास 9 का ये जो बुक है, ये क्लास 9 का आईसीएसई का मैथ्स का बुक है। ओके, तो ये बुक मैं सॉल्व करूँगा, एक एक सब मैं इस बुक का सॉल्व कर दूंगा, क्लास 10 का भी 8 का भी। तो मतलब जो भी आप लोग को डाउट हो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए और एक एक सम मैं आपको सॉल्व करके बता दूंगा। तो ठीक है, तो ये चैप्टर हम लोग चैप्टर 18 आज हम लोग इस बुक से चैप्टर 18 पढ़ने जा रहे हैं। चैप्टर 18 जो है पेज नंबर 420। तो एक्सरसाइज जो है वो है 428 में। आज हम लोग एक्सरसाइज पढ़ेंगे पेज नंबर 428। तो पेज नंबर 428। ओके, तो पहला जो सम है वो आप देखिए, पहला सम क्या यहाँ पे बोल रहा है। पहला सम जो है देखिए, फाइंड द वैल्यूज ऑफ, पहला क्वेश्चन है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ, फाइंड द वैल्यूज ऑफ। ओके, तो हम लोग को वैल्यू निकालना है। पहला क्वेश्चन क्या है, पहला है 7 साइन थीटा 7 साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री, समझे, कॉस 60 डिग्री, ये वाला सम है। तो ये यहाँ से मैं सम कर रहा हूँ। तो ये वाला देखिए, पहला सम क्या है, ये पहला सम। तो इसका कैसे निकालेंगे, 7 है यहाँ पे तो 7 को 7 लिखेंगे। साइन 30 डिग्री यहाँ पे कितना है, साइन 30। तो ये टेबल आप देखिए, साइन 30 का वैल्यू कितना है 1/2। ओके, साइन यहाँ पे साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना दिया हुआ है 1/2। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 7 साइन 30 का वैल्यू कितना दिया है 1/2। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, इंटू 1/2 और इंटू कॉस 60 डिग्री। कॉस 60 डिग्री का वैल्यू देखिए, कॉस ये है कॉस और कॉस 60 का वैल्यू है हाफ। यहाँ पे जो cos 60 का वैल्यू ये है cos और cos 60 डिग्री का वैल्यू कितना दिया है, हाफ दिया है। तो यहाँ पे हम लोग cos 60 इसका हम लोग वैल्यू कितना है हाफ, तो यहाँ पे हम लोग 1/2 लिख देंगे। ओके, तो कितना हो जाएगा 7 इंटू 1 यानी कि 7/2 इंटू 2 कितना 4, ये होगा आंसर। अंडरस्टूड, बहुत ही ईजी है। सम का जो भी वैल्यू है, मतलब ये साइन 30 डिग्री कॉस 60, ये टेबल आप लोग को लर्न करना है। टेबल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। टेबल भी मैं इसको बहुत ही इजी तरीका से मैं आप लोग को बताऊंगा टेबल को सॉल्व करने के लिए।
मतलब टेबल को फॉर्मूला को याद रखने के लिए इसका भी कुछ ट्रिक्स है, कुछ मतलब मेथड है। तो जैसे ये साइन कॉस और टेन, तो साइन का उल्टा क्या होता है? साइन का उल्टा होता है कोसेक। कॉस का उल्टा क्या होता है? सेक। और टेन का उल्टा क्या है? कॉट। तो ये तीनों यदि आप याद रखते हैं ना, तो बाकी का आप अपने आप उसको याद रख सकते हैं, समझे? तो ये ही है, ये टेबल को आप, साइन का अपोजिट क्या होता है मैं लिख देता हूँ। देखिए, साइन का उल्टा क्या होगा? कोसेक, ठीक है, कोसेक थीटा। कॉस थीटा का ऑपोजिट क्या होता है? सेक। और टेन का ये जो ऑपोजिट होगा वो होगा कॉट, समझे? तो इसका वैल्यू भी ऑपोजिट होगा, कॉट थीटा, समझे? जो भी है कॉट थीटा। टेन थीटा का ऑपोजिट क्या होगा? कॉट थीटा, समझे? पहला सम मैं आपको कर दिया हूँ, ये वैल्यू आपको समझ में आ रहा है, ये वैल्यू है। दूसरा सम देखिए, दूसरा सम क्या है? दूसरा सम नंबर 2। सम नंबर 2 क्या दिया है? 3 साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 2 कॉस स्क्वायर 60 डिग्री, कॉस स्क्वायर 60 डिग्री, समझे? तो यहाँ पे देखिए 3 है तो हम लोग 3 लिखेंगे। साइन स्क्वायर 45 डिग्री यानी साइन 45 डिग्री का स्क्वायर। तो साइन 45 का वैल्यू कितना है? देखिए, साइन 45 का वैल्यू है 1/√2, यानी कि 1/√2 उसका स्क्वायर, ठीक है। प्लस दे दिए, 2 है तो 2 दे दिए, और cos 60 डिग्री का भी स्क्वायर है, तो cos 60 डिग्री 1/2 उसका स्क्वायर करते हैं, तो 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो इधर कितना हुआ? 3, और 1/√2 का स्क्वायर कितना होता है? देखिए 1 का स्क्वायर कितना होगा? 1, और √2 का स्क्वायर कितना होगा? √2 इंटू √2 यानी √4 यानी कि 2, ओके, प्लस 2, और ये हाफ का स्क्वायर कितना होगा? हाफ का स्क्वायर होगा 1/4। तो यहाँ पे कितना हो रहा है? 3/2 प्लस 2/4, यानी 2/4 मतलब कितना? इसको कैंसिल किया जाए तो कितना होगा? हाफ, यानी कि 3/2 प्लस 1/2, तो ये कितना होगा? यहाँ पे 2 LCM, और 3 प्लस ये कितना होगा? 1, यानी कि 4/2 कैंसिल होगी, कितना हो रहा है? 2। तो इसका आंसर कितना होगा? 2 इसका आंसर होगा, ओके, 2 इसका आंसर हो जाएगा। तो ये सम का आंसर मिला 2, और पहला सम का आंसर था ये वाला, समझे? इसका आंसर है, और दूसरा का आंसर की दिए वाला। तो ये जो है वीडियो आप लोग देखिए, ट्रिग्नोमेट्री का बहुत ही इजी टॉपिक है और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ये फॉर्मूला आप लोग को याद रखना है। जैसे देखिए, ये जो है टेन 45 डिग्री का 1 है, और कॉट 45 डिग्री का भी 1 है। ऐसे करके फॉर्मूला आप लोग को याद रखना है। ये तो वीडियो को आप लोग बार बार मतलब पॉज करके इसको फिर से प्ले करके देखिए। और ये आंसर 2 को मैं सॉल्व किया हूँ, नेक्स्ट वीडियो में और बाकी का सॉल्व करूँगा। और कोई भी आप लोग को डाउट हो तो मुझे कमेंट में बताइए, ओके। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो सून।